स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आर.एस. टमन एकेडमी में। साथ ही कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। बिहार सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से एक बड़ी वैकेंसी अपडेट की गई है। मुख्य रूप से बिहार के तमाम युवा, बिहार के तमाम अभ्यर्थी जो 10th पास किए हैं, सारे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में ही आपको किसी प्रकार का कोई एग्जाम्स नहीं देना होगा, न किसी प्रकार का आपको फी लगेगा। डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपकी प्रदान की जाएगी। इसको लेकर के एक बड़ी खबर है। साथ ही हमारे पास जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन मौजूद है। आज हम लोग जानेंगे आखिर बिहार में एक बड़ी बम्पर बहाली जो आई है, बम्पर भर्ती आई, जिसमें 10th पास सभी युवा इसमें फॉर्म को भर सकते हैं और अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए साथ ही बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे, कौन से वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे, साथ में कितने पदों पर बहाली होने वाली है और कहीं न कहीं तमाम बिहार के युवा के अलावे अगर आप अन्य राज्य के भी अभ्यर्थी हैं तो आप भी फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे इस वैकेंसी की खास बात यह है कि आपको इस वैकेंसी में किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी और कहीं न कहीं ज्वाइनिंग से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से कराने होंगे, काउंसलिंग किस प्रकार से कराने होंगे, इसको भी लेकर के बात करते हैं। तो चलिए साथ ही वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चूंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। साथ में एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार का वैकेंसी आपको समय समय पर बिल्कुल मिलता रहे। तो साथ ही जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिहार सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से एक बड़ी वैकेंसी, एक बड़ी विज्ञापन जारी किया गया है। मुख्य रूप से साथ ही इस वैकेंसी को आप 31 अक्टूबर तक फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें आपको 10th पास होना जरूरी है। अगर आपने 10th पास आउट किया है तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इसकी उम्र सीमा क्या है, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपका उम्र सीमा 18 वर्ष से 37 वर्ष के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। साथ में अगर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर ले तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता साथ ही आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया, आप इसे थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों की मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। अगर आपने इस फॉर्म को अगर आपने भरने का प्लान बनाया, अगर आप नौकरी चाहते हैं बिहार में, तो कहीं ना कहीं आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है और समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। अर्थात कहीं ना कहीं अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास आउट किया है किसी भी स्टेट से भी, तो भी आप एलिजिबल हैं। कुल मिलाकर साथी आप लोग बातों को समझ गए होंगे। आइए साथी आरक्षण को लेकर के बात कर लेते हैं कि आरक्षण कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आरक्षण मिलेगा। बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं, खास करके महिलाओं को मैं बता दूं, महिला में जो भी अभ्यर्थी है उनको 35% रिजर्वेशन मिलेगी। यानी जो भी सीटें हैं उन सीटों का 35% महिलाओं के लिए रिजर्व कोटी से है और उसके बाद जो भी सीटें बचती है वो सारी कैटेगरियों के लिए है। आइए साथ ही बात करते हैं कि आखिर इसके बाद जो है आखिर आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, इसको भी लेकर के बात कर लेते हैं। काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्वघोषणा समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी का आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। यानी आप चाहते हैं कि मुझे आरक्षण का मिले, आपने फॉर्म को आरक्षण के तहत भर भी दिया, उसके बाद जिस समय आपकी काउंसलिंग होगी उस समय अगर आप अपने प्रमाण पत्र को नहीं ले जाते हैं, आप अपने स्वयं जो है घोषणा पत्र को नहीं ले जाते हैं, उस समय आपको जो है आरक्षण का लाभ आपको देय नहीं होगा, अर्थात आपको नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने वाले तमाम बिहार के अगर महिला अगर विवाहित हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने पिता के जन्म स्थान से आप अपने पिता के एड्रेस से आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र बनाना होगा, जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा। इसके बाद आपको वहाँ रिजर्वेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो भी 80 कैटेगरी से अगर व्यक्ति भी आते हैं तो भी आपको रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा और मुख्य रूप से दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए भी अच्छी खासी रिजर्वेशन की सुविधा है। वहीं पर साथ ही हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के बात कर लेते हैं, चूंकि बहुत सारे साथी के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह आया करता था। लेकिन उससे पहले अगर उम्र सीमा को लेकर के बात कर ले तो उम्र सीमा यहाँ पर साथ ही लिखा हुआ है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और 37 वर्ष तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसके अनुसार 2 साल 3 साल और आपको 5 साल के लिए आपको जो है यहाँ पर रिजर्वेशन भी आपको उम्र सीमा में छूट मिल जाएगी। मुख्य रूप से साथ ही अगर हम लोग बात कर ले सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। तो साथ ही जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चयन की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची का तैयार किया जाएगा। यानी साथ ही मैं आपको बता दूं, जितने सारे लोग आवेदन करेंगे सभी लोग के आवेदन के अनुसार उनके मेरिट का जो है उनके जो भी मेधांक होंगे, उनके मेधांक के अनुसार उनका मेरिट बनाया जाएगा और उसी मेरिट में जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे उन सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग के समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाने होंगे, चाहे वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो या कहीं ना कहीं इसके अलावा साथ ही आपके आय जाति आवासीय प्रमाण पत्र हो, सारे सर्टिफिकेट को आपको ले जाने होंगे।
उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने के बाद आपको नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। कुल मिलाकर साथी कह लें तो इस बार डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। तमाम बिहार के 10th पास युवाओं के लिए अच्छी खासी जो है कह सकते हैं वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है। आप आसानी से फॉर्म को भर भी सकते हैं और किस वेबसाइट से आप भरेंगे इसको भी लेकर के हम आपको बता देते हैं। साथ ही वेबसाइट का नाम मुख्य रूप से तमाम अभ्यर्थी के माध्यम से बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह भी आया करता था। मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यह वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट dst.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म को भर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि वेबसाइट में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इस वेबसाइट से जाकर के आप पर्सनल पीसी से भी आप कर सकते हैं, यानी तो साइबर कैफे से जाकर के आप आवेदन को कर सकते हैं। मुख्य रूप से साथ ही इस फॉर्म को भरने के बाद आपको बिहार में परिचारी कार्यालय परिचारी बनने का सुनहरा अवसर है। और जहां तक पदों की संख्या को लेकर के बात कर लें तो पद की संख्या मैं आपको शेयर कर देता हूं। साथ ही यहाँ पर कुल पदों की संख्या 238 है, जिसमें आप लोग भर सकते हैं, जहां पर 35% 36 आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, यानी 35% सीट महिलाओं का रिजर्व है। कुल मिलाकर पदों की संख्या यहाँ पर आपको बढ़ सकती है, चूंकि इसको लेकर के यहाँ पर मेंशन भी कर दिया गया है कि उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है। जल्द ही यानी कह सकते हैं जो भी इसमें रिक्तियां हैं वो घट या बढ़ सकती हैं, साथ ही बढ़ने के आसार आपको दिख रहे हैं। इसलिए फॉर्म को आप लोग जरूर भरें। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आरएस डायमंड एकेडमी को। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।